आपकी अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु जी। आपने हम सबके जीवन की शुभ लिया प्रभु और इस दिन को देखने का अनुग्रह दया किया प्रभु जी और हमें विभिन्न स्थानों में इकट्ठा किया प्रभु जी। सच बात है प्रभु जी, तेरा प्रेम ही है प्रभु जी, तेरी अनुग्रह ही है प्रभु जी जो हम तेरे नाम से इकट्ठे होने पाए प्रभु जी। लोग आज कितनी जगह भटक रहे हैं, लोग किधर किधर हो रहे हैं प्रभु जी, और लोग मर रहे हैं, लोग परमेश्वर बीमारी ना जाने कितनी प्रकार की बातों से दबे हुए हैं प्रभु, लेकिन हमें तूने बड़ा चंगा रखा प्रभु जी। ये कोई हमारी धार्मिकता नहीं है प्रभु जी जो हम इस अनुग्रह को पाए प्रभु जी, केवल तेरा अनुग्रह है परमेश्वर जो हमें मिला है मेरे प्रभु। इसलिए मिली है ताकि प्रभु जिस उद्देश्य से तू हमें मिला है वो हमारे जीवन में प्रकाश बातें दिखाई दे प्रभु। इसलिए तूने सुबह के वचन के द्वारा से हमें उभारा परमेश्वर, जो तूने ठहराया है हारता नहीं है, दबता नहीं है, वो प्रकट होता है, दृश्य में आता है, अधिकार करता है। प्रभु जीवन इसी तरह बने ताकि प्रभु उस दुनिया के सारे अधिकार प्रत्येक भाई बहनों को प्रत्येक भाई बहनों के हृदय को तैयार कर, प्रत्येक भाई बहनों के सोच विचार को अपने कंट्रोल में ले प्रभु, ताकि ये जीवन अपनी विचार से नहीं प्रभु लेकिन तेरी आत्मा के द्वारा से हर एक जीवन को परमेश्वर जो अभी भी विभिन्न प्रकार की बातों में दबे हुए प्रभु यीशु के नाम से प्राप्त करते हैं प्रभु वो सारी दबाव प्रभु बंधन खोला जाए, दबाव मुक्त किया जाए और लोग तेरे लोग दबाव में न रहे, परमेश्वर स्वतंत्रता के साथ जिस लहू के द्वारा उन्हें स्वतंत्रता मिली है उस स्वतंत्रता में तेरे साथ आनंद मनाए, तेरी महिमा करे, तेरी आज्ञाकारी बने प्रभु जी, और तुझे अपने जीवन से प्रभु प्रकट करने पाए पिता परमेश्वर। ओ प्रभु तू हर एक परिवार को अपना परिवार बना परमेश्वर, यहाँ पर जितने परिवार है प्रभु जी कोई परिवार जैसे नाश ना हो, कोई भी प्राणी परमेश्वर नाश ना होने पाए, कोई भी छूटने ना पाए, राज में जाए प्रभु, यही हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। ओ प्रभु जी जो आए नहीं आए प्रभु जी उन सबों को भी परमेश्वर अनुग्रह दे ताकि वो आशीष से वंचित ना हो, लेकिन प्रभु तेरी आशीष को ग्रहण करने की अनुग्रह करे परमेश्वर। ओ प्रभु यहाँ के ओ परमेश्वर सेवक और जितने बिलीवर हैं सबको अपनी नियंत्रण में ले ले और दिन प्रतिदिन प्रभु जी तेरा जैसा जैसा दिन निकट होते जा रहा है वैसे और बदलते हुए तेरे स्वरूप में बन के तैयार होने में मदद करते हो और उनके जीवन के द्वारा से बहुत सारी आत्मा जैसे बचे प्रभु ऐसा ही ज्योति की नई चमक दे प्रभु जी। अनुग्रहकारी परमेश्वर उनके इन सारे सहयोग के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने परमेश्वर अपने हृदय को खोलते हुए मेरे लिए परमेश्वर इस जगह को स्थान को समय को उन्होंने दिया मेरे प्यारे यीशु परमेश्वर। प्रभु उनके परिश्रम बेकार ना जाने दे और उनके भंडार परिपूर्ण बना रहे और इससे प्रभु तेरी ही महिमा के लिए ओ प्रभु हर एक तेरे में बढ़ने पाए प्रभु दया कर करुणा में परमेश्वर। आज की शाम की सारी विषय को तेरे हाथों में रखते हैं, तेरे दास को जिसको परमेश्वर ने तूने आज के लिए बसा किया है पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से और ऐसा वचन जो वचन हमारे हृदय को परमेश्वर छूले और हमें तैयार करे प्रभु जी, हम अपने आप को देखने पाए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए। प्रभु तेरा वचन ज्योति है जो अंधकार की सारी बातों को खोलता है, प्रभु अनुग्रह प्रदान कर और इसी तरह छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चे हर एक को अपने नियंत्रण में लेकर के प्रभु तेरी आत्मा के गाइड में ले चल, हमारी स्तुति वंदना सारी बातें प्रभु तेरी आत्मा के द्वारा हो जो तुझको भावता या बलिदान हो परमेश्वर, जो तुझे अच्छा लगता है ऐसी सेवा करने के लिए। और जो लोग गाना गीत करेंगे उन्हें भी तेरी आत्मा से भर ताकि वो अपनी मर्जी से नहीं अपनी बुद्धि से नहीं बल्कि तेरी आत्मा की अगुवाई से गाना गाए और तेरे उत्तम नैवेद्य चढ़ाने पाए परमेश्वर। दया कर सब प्रकार की भूलभ्रांति क्षमा कर पिता, छोटी निवेदन प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हिंदी गाने के साथ और उड़िया गाने के साथ जो गाएंगे वो तैयार रहेंगे उड़िया गीतों के साथ में ताकि हम दोनों मिलकर के सारी बातें Glory, hallelujah, amen. Praise God, hallelujah, Amen, Lord, hallelujah. Amen. Thank you, Jesus. Amen.
आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. Thank you, Jesus. Glory. Praise the Lord. अपने हाथों को उठाएंगे। Amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory. पवित्र आत्मा को हम स्वागत करें। Amen. Praise the Lord. क्योंकि उसके बिना हम कुछ भी Amen. नहीं Amen. हैं। Amen. उसके बिना ये सेवा बेकार है। Amen. Amen. हालेलुया। उस पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं है। हालेलुया। Amen. हमारा मकसद पवित्र आत्मा ही है। हमारा जीवन पवित्र आत्मा ही है। हालेलुया। हम उसकी स्वागत करेंगे। सच्चे दिल से इस गीत को गाएंगे, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग सेवा करते हैं, Yes. लेकिन हम लोगों को दिखाने की सेवा ना करें। हालेलुया। नबी कहते हैं, मेरा जो छोटा सा झुंड है वो आत्मा और सच्चाई से जीता है। Praise the Lord, hallelujah. Glory. Praise God. Praise Jesus. Thank you, Jesus. Blessed be the name. Hallelujah, Lord God. पवित्र आत्मा तू आजा। Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah.
चश्मा मिल जाए मन में दुआ Glory. Hallelujah. Amen. Amen. Glory. Hallelujah. Oh Lord God, praise God. Amen. इस बीमारी को चंगाई देना। हे प्रिय पिंडो तुम मुझसे दूर न जाओ। हे प्रिय पिंडो तुम मुझसे दूर न जाओ। हे दुआएं प्रार्थना। Yes Lord, तेरा धन्यवाद। Yes Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord.
सब कुछ आता है, धन्यवाद तू ही एक ऐसा जो सब कुछ आता है। Thank you, Lord. परमेश्वर, ओ हालेलुया, दाऊद कहता है तो अगर एक बार मेरे जीवन से नजर फेर लेगा, वो हालेलुया, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ओ परमेश्वर, मेरे जीवन से तो अपना मुंह ना फेर ले। हालेलुया। ओ प्रभु, जिस तरह तूने जोनाथन के ऊपर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुआ, आज भी मेरे परिवार में तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो, इस छोटी सी झूम पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो। हालेलुया। जब जब मैं देखा तेरी पवित्रता को, हालेलुया, मैंने कुछ पाया, मैंने कुछ पाया है। आज मुझे पाने दे लॉर्ड, मुझे खाली जाने नहीं आया हूँ, मैं बांटने जाने आया हूँ। हालेलुया। मैं सोना और चांदी नहीं, हालेलुया, मेरा मकसद जीवन ही है। वो सद्गुण है, वो स्वभाव है, वो चरित्र है, जो कलीसिया की सुंदरता है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं देखता तेरी पवित्रता, आमीन, हालेलुया, जब मैं निहारता तेरी प्रेमीपन को, चीजें सारी जो तेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरी। आमीन, आमीन, हालेलुया प्रभु। आराधना तेरे दिल तक आने की खुशी पाई, तेरे प्यारे शोहरत हो गई, चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। चीजें सारी जो घेरे बन जाती छाया रोशनी में तेरे। आराधना करो, आराधना करो, मेरे जीने का कारण आराधना करो।
का कारण हालेलुया तेरी आत्मा के चलने के द्वारा हालेलुया हालेलुया हर परिस्थिति में आराधना हर हालतों में आराधना हालेलुया जब सुख आराम में रहते हो तब तक आराधना करना आसान है जब परिस्थिति हालातें आती है तब आराधना करके कभी वो आत्मा सच्चाई के सवाल है ग्लोरी हालेलुया
कोई उससे नहीं जाना, देवदारी वहाँ कोई उससे नहीं जाना। बहुत लोग ने प्रयास किया उसे जानने के लिए, बहुत लोग इंतजार कर रहे थे उसे जानने के लिए, लेकिन जब वो आया तो कोई नहीं जाना, केवल वही लोग जाना जिनको प्रभु ने पहले से ठहराया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते परमेश्वर, इस सुंदर से शाम के समय के धन्यवाद करते फिर से एक बार हमारे जीवनों को समर्पित करते प्रभु। ओ न तो बल से न तो पराक्रम से, मेरी आत्मा से सारी चीज संभव नहीं है। हम तो इकट्ठे हो सकते, वचन प्रचार कर सकते, कोई लाभ नहीं परमेश्वर। जब तू आया तू सब जा में चला, रोगी को चंगा किया, फिर अद्भुत काम किया, फिर भी लोगों ने तुझे नहीं पहचाना परमेश्वर। खुदावन हमारे यहाँ पे इकट्ठा होना व्यर्थ न जाने दे, हमारे जीवनों को समर्पित करते रहो, हमारी मनों को, हृदय को, प्राण को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित करते ताकि हम जाने तू इसलिए आया है परमेश्वर, क्या मकसद से तू आया है उसे जान ले प्रभु। शाम के समय सभा के मकसद को तू जानता है परमेश्वर, तेरी एक मकसद होता है परमेश्वर, तो अपनी मकसद को हमारे बीच में प्रकट कर, हमारे जीवनों को समर्पित करते सारे आदर महिमा जो देते प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो कबूल कर लो। वचन से पढ़ेंगे आमीन। यहूदा की अध्याय 20 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद मलाकी 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे। यहूदा पहला अध्याय 20 वचन। आमीन। क्या आप सुबह के संदेश के लिए आनंदित है? आमीन। यीशु मसीह को नाम के लेकर, यीशु मसीह के नाम को लेकर दुल्हन खड़ी है जो हर चीज पर, हर दुश्मन पर जय पा सकती है। आमीन। क्योंकि वो ऐसी नहीं है, उसके पास यीशु का नाम है। आपको जानना है, वो नबी वचन कहता है कोई भी प्रभु की नाम को नहीं ले सकता है। आमीन। इतना तो बाइबल कहता है कुछ लोगों को देखकर तू तो मेरे वचन प्रचार भी नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ने हमें इतनी आशीष दिया। जैसे दाऊद कहता है प्रभु तेरी नाम के निमित्त मेरी अधर्म को क्षमा कर, और यीशु ने अपनी नाम इस दुल्हन को दिया है। और इसलिए दिया है, क्या तुम ब्रदर के लिए धन्यवाद करेंगे? इसलिए दिया है ताकि हर शत्रु पर हम जय पाएं। अगर यीशु नाम लेके जब प्रार्थना करते अंधकार की शक्ति भागता है, यीशु नाम लेके प्रार्थना करते कि बीमारी छंगा होता है, तो वही यीशु नाम हमें छुटकारा भी देता है, हर दुष्ट पर जय भी देता है। इसलिए मैंने प्रचार किया आज की रात दुल्हन के पास वो यीशु नाम है जो उसकी चरित्र है। मेरे नाम तुम्हें पहले से तुम नाम नहीं लोगे, लेकिन जब मेरी चरित्र तुम में आओगे वो नाम दिया जाता है। आमीन। प्रभु की नाम की स्तुति हो, भाई को प्रभु बहुत आशीष दे। आमीन। वचन को पढ़ेंगे 30वें वचन एक करके। हां। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक है कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। हालेलुया लॉर्ड गॉड, पवित्र लोगों के लिए एक ही बार सौंपा गया है। मलाकी 4, 5 और 6 को पढ़ेंगे। आमीन। मलाकी 4 का 5 और 6। देखो, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा। वो माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा। ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। आमीन। कितने लोग विश्वास करते हैं? आमीन। आइए आखिरी वचन को पढ़ेंगे, गणना गिनती क्लास उसकी 13वां अध्याय 26 से 30 तक पढ़ेंगे। नंबर्स 13 चैप्टर 26 to 30। चैप्टर 13वां अध्याय 26 से 30 तक। और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इजराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। देखिए अच्छी तरह से ध्यान देना, उस देश के फल को उन्होंने दिखाया। आमीन। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में मैंने तुम्हें हमको भेजा था उसमें हम गए
उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है। आमीन, आमीन। और उसकी उपज में से यही है। Praise the Lord। परंतु उस देश के निवासी बलवान है और उसके नगर गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं। और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। निस्संदेह हम में वो शक्ति है, हम उसे ले सकते हैं। क्या प्रभु के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु इस बड़े वचन पर आशीष दे, आप बैठ सकते हैं। आमीन। जैसे पिछली रात को हमने देखा वायदा क्या वचन की प्रभाव को हम देखा है। आज की शाम मेरी टाइटल है वही वायदा क्या वचन की जाहिर होना, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉमिस्ड वर्ड। Amen। कल देखा हम इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रॉमिस्ड वर्ड, आज देखेंगे मैनिफेस्टेशन ऑफ द प्रॉमिस्ड वर्ड। उस वायदा के वचन की जाहिर होना है। और मेरे सब्जेक्ट है Amen, restored faith to unlock rapturing gates। वो लौटाया हुआ विश्वास जो मलाकी 4 से आया है, वो ऐसी अनुग्रह को खोलना चाहिए। इस समय की संदेश पूरा होना चाहिए, क्योंकि न तो बल से न तो सामर्थ से, लेकिन मेरी आत्मा से सारी चीज संभव है। Amen। न दौड़ने वाला से न छाने वाला से, लेकिन जिसकी अदन को मैं क्षमा करता हूँ उससे ही होगा। जिस पर मैं अनुग्रह को भेजता हूँ उसी से होगा। इसलिए वचन कहता है हम कितने भी कोशिश करें कोई फायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास प्रभु की अनुग्रह होना चाहिए। क्या विश्वास करते हैं? बाइबल कहता है अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुमने उद्धार पाया है। अगर अनुग्रह नहीं होता तो तुम्हारे पास विश्वास नहीं आता है। कितना विश्वास करता है? पहला अनुग्रह फिर विश्वास आता है। इसलिए आज की शाम मेरे सब्जेक्ट है रेस्टोर्ड फेथ ऑफ मलाकी 4। मलाकी 4 ने जिस विश्वास को लौटाया है, कितना विश्वास करते हैं? भाई बहन आके चला गया। वो आया तो एक मकसद के साथ आया है। क्या आप जानते हैं क्या मकसद से आया? केवल 2 चीज से आया है। एक पुत्र के विश्वास को पिता को लौटाने के लिए, और दूसरा 7 गर्जनाओं को प्रकट करने के लिए। क्या विश्वास करते हैं? अगर वो आया है तो किसी के पास वो लौटाया हुआ विश्वास होना चाहिए। क्या प्रभु उसको आधा अधूरा लेके जा सकता है? नहीं ब्रदर्स, तुम इतने साल से सुनते हो तो तुम्हारे पास जो विश्वास है वो पवित्र लोगों को दिया हुआ सौंपा हुआ वो विश्वास होना चाहिए। आमीन। तुम्हारे पास वो रेस्टोर्ड फेथ होना चाहिए। आमीन। तुम्हारे पास वो लौटाया गया विश्वास होना चाहिए। और विश्वास किसको प्रिय करता है? आमीन। आप जानते हैं प्रभु केवल विश्वास से ही प्रिय होता है। विश्वास के बिना आप प्रभु को प्रिय नहीं कर सकते। आप बोलेंगे प्रभु मैंने ये किया वो क्या, वो तो नहीं जानता। तुम कितने भी कामों को लेकर वो नहीं जानता है। अगर उसे प्रिय करना है तो तुम्हारे पास विश्वास होना चाहिए। उस इब्रानी बच्चे के पास विश्वास था, प्रभु ने मुझे बचाया नहीं बचाया, आमीन, मूर्ति के सामने नहीं झुकूंगा। अभी हम पढ़े हम में इतनी सामर्थ है ताकि वो देश को ले सके। Amen। इसलिए मेरी प्रेरणा है we are not receivers but we are possessors। हम लेने वाला नहीं है लेकिन हम कब्जा करने वाला लोग हैं। क्या तुम आज की शाम केवल लेने वाला लोग है या आशीष को कब्जा करने वाला लोग है? हमारी प्रिय बहन जिसकी लहू बह रही थी वो रुकी नहीं कि यीशु आके उसे बोले कि तू चंगा हो जा, लेकिन उसने कब्जा किया। वो जाके वस्त्र को छुआ और अपनी आशीष को कब्जा कर लिया। आज शाम अगर आप बैठे रहोगे आप कुछ नहीं पा सकते, लेकिन आपके मन में एक कब्जा करने की सामर्थ होना चाहिए। कहीं ना कहीं में यीशु की वस्त्र को छूना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे वो आत्मा की जरूरत है। कहीं ना कहीं में यीशु को प्रिय करना चाहता है। क्या यही तुम्हारी तमन्ना है? अच्छी तरह से सुन लेना। तुम्हारे पास एक फोर्स है, तुम्हारे पास एक वो कब्जा करने वाला सामर्थ है। इसलिए प्रभु तुमसे अपेक्षा करता है। प्रभु कभी भी गलत दरवाजा को नॉक नहीं करता है। वो जाके गलत लोगों को चुनता नहीं है, लेकिन जिसको चुनता है उसके पास कॉन्फिडेंस है। एक ना एक दिन ये बंदा मेरे लिए खड़ा रहेगा, एक ना एक दिन ये मुझे छुएगा। इसलिए उसने जोशुआ से कहा तू जहाँ कहाँ भी पैर रखेगा वो स्थान तेरा होगा। क्या वो वायदा है? क्योंकि प्रभु ने उसकी विश्वास को देखा। उसने कहा जरूर वहां पे लोग हैं, जरूर वहां पे राक्षस है, जरूर वहां पे ये है, लेकिन फिर ये क्या है मैं जो लेके आया? आमेन, ग्लोरी। ये क्या मैंने लेकर आया है? आपको लगता रहेगा कि ये मसीह जीवन जीना बहुत कठिन है, बिगर झूठ बोलते, बिगर चोरी करते, वो बिगर सारी चीज करना बहुत मुश्किल आपको लगता रहेगा।
लेकिन बिलीव कर लेना, कोई तो वहां से उस चीज को लेकर आके दिखाया है। भाई ब्रैनम ने कुछ चीज को लौटाया है। भाई ब्रैनम ने केवल प्रचार नहीं किया, लेकिन अपने अंदर से उसने विश्वास को जाहिर किया। अगर वो केवल प्रचार करता था तो वो मेरे लिए और एक प्रचार की नहीं में उसे मानता था। इसलिए कि उसकी जीवन में उसने उस वायदा के प्रमाण को लेकर आके दिखाया। सिस्टर हैटी की 2 बच्चे को उसने क्या किया? उद्धार किया। उसने तूफान को रोका, उसने मच्छी को जीवन दिया, उसने मुर्दे को जिलाया। यीशु ने जिस कामों को किया उस काम को तुम भी करोगे, क्या वचन कहता है? कोई तो खड़ा रह के करके दिखाया, अपने जीवन को ऐसी समर्पित किया। वो केवल रुकाने लगा कि प्रभु मुझे कुछ देगा, लेकिन वो जाके कब्जा किया। वो जानता था कि मलाकी 4 मैं हूँ, तो मैं ऐसी नहीं ढीला वाला नहीं रह सकता है। अगर आज की शाम तुम विश्वास करोगे, तुम बिलीवर है, तो तुम ऐसी नहीं रह सकते हैं। तुम्हारे पास कब्जा करने वाला फोर्स होना चाहिए, तुम्हारे पास दिन रात प्रार्थना करने की तमन्ना, तुम्हारे पास ऐसी जील होना चाहिए, मैं कुछ भी करूं लेकिन मैं प्रभु को प्रिय करना चाहता है। आज लोग क्या करना चाहते हैं? पॉलिटिशियन को प्रिय करना चाहता है। नेता लोगों को प्रिय करना चाहता है। बड़े बड़े लोगों को प्रिय करने के लिए क्या करते हैं? घर के बाजू में लाइन लगाते हैं, मस्का लगाते हैं, उनके लिए फल और फ्रूट्स लेके जाके पैसा देके उनको खरीदना चाहता है। लेकिन सच्चा सामर्थ्य तो परमेश्वर एक ही है। अगर तुम उसे प्रिय करना है तो तुम्हें विश्वास रखना होगा। मेरे जीवन में कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकता है। मुझे ये सामर्थ्य है कि मैं जाके उधर कब्जा कर सकता हूँ। मरियम ब्रैनम के पास वो सामर्थ्य था, उसके पास वो जील था, इसलिए उसे अपने बीवी बच्चों को टाटा किया, लेकिन प्रभु के साथ एक होकर प्रार्थना में बैठ गया। जब संकट और मुसीबत आया, उसकी बीवी मर गई, उसकी पत्नी मर गई, उसके बच्चे मर गया, फिर भी उसे प्रचार को छोड़ा नहीं। आज थोड़े से बीमार मैं नहीं आ सकता हूँ और कोई प्रचारक को भेजता हूँ। नो, उसके पास ऐसी सामर्थ था। हर बार भी ऐसे प्रचारक है जो अपना पैर से चल नहीं सकता है, फिर भी आके प्रचार करता है। दवाई नहीं सकता हमारे पास, वो कमजोर से कमजोर व्यक्ति को प्रभु के लिए खड़ा रहता है। एक आरोप की सामर्थ आता है, क्योंकि हम कायर और धर्मी लोग नहीं, हम देने वाले लोग हैं, हम कब्जा करने वाले लोग हैं। क्योंकि हम जानते हैं अगर प्रभु ने हमें ठहराया है तो हमारे अंदर वो फोर्स है, वो कॉन्करिंग स्पिरिट है, वो यीशु नाम है। और नाम पहले से नहीं होगा, लेकिन वो जीवन से आता है। एक जीवन को देख के बोल सकते हैं ये यीशु का बेटा है। हालेलुया, आमेन। क्या तुम विश्वास करते हो? आमेन। ताली मार के प्रभु हालेलुया। Blessed be the name of the Lord. Glory to God. Amen, amen. Hallelujah. क्या वायदा के वचन जाहिर होना चाहिए? Amen. नोह को प्रभु ने वायदा किया बारिश होगा, हुआ? Yes. Amen. Glory. वायदा मन्ना नहीं था। Amen. लोग मिस्र से बाहर निकल के आए। Yes. और मिस्र में तो काम करना पड़ता था, दिन और रात मेहनत करना पड़ता था। यहाँ पे जंगल में कोई मेहनत नहीं है। Yes. सुबह उठा तो मन्ना गिरता है, खा पी के ऐश करो, कोई Hallelujah. टेंशन नहीं। जिस दिन लेके जाएगा उस दिन लेके जाएगा। हाथ डिलीवर ऐसा ही है ब्रदर। Yes. मुझे पैसा मिलता है, Yes. मुझे आशीष मिलता है, Yes. मुझे जस्ट वचन में आया, थोड़ा आनंद मिलता है, मैंने अपना दशवांश डाल दिया, Yes. बस हो गया, इतना काफी है ना, और काय को परिश्रम कर लेगा। मन्ना वायदा नहीं था, Amen. वायदा कानान था, वायदा वो देश था, जहाँ पे तुम्हें लड़ाई लड़ना होगा। इस दुनिया की आशीष, गाड़ी, घर, बंगला, बीवी, जॉब, ये कोई चीज आशीष नहीं है। ये तो तुम्हें ऐसे ही दिया गया है ताकि तुम्हें बनाए रखने के लिए प्रभु देता है। जैसे बच्चे रोता है, हम चॉकलेट देकर उसे शांत रखते हैं, ऐसा परमेश्वर हमारी हर जरूरत रोकता है। लेकिन जिसको प्रभु ने पहले से ठहराया है वो उसमें तृप्त नहीं है। वो बच्चा चॉकलेट में तृप्त नहीं है, टाइम चाहिए उसको, परमेश्वर की साथ होना चाहिए। इससे मैंने कल कहा जिसकी प्रभाव हम पर आता है वो प्रभाव और हम एक होता है। जिसने तुम पर प्रभाव डाला है वो तुम एक होते हो। आमेन। तब वो वचन जाहिर हो जाएगा। इससे मुझे देखा, मेरा पिता को देखा, उस दिन तुम जान लोगे मैं पिता में, पिता मुझ में, मैं तुम में और तुम मुझ में रहो। क्या ये वचन पूरा होना चाहिए? ये केवल विलियम ब्रैनम के लिए मैं अकेला नहीं था, लेकिन आपके लिए मेरे था। आज भी वायदा है प्रिय, हमें उस चीज के लिए हमें केवल रिसीव नहीं करना है, लेकिन हमें कब्जा करना है। हमें अपनी समय को निकालना है, हमें हमारे प्रार्थना में जाना है, हमें लड़ाई लड़ना है। लड़ाई माइंड में होता है, इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इसके लिए समय नहीं है, मुझे नौकरी है, मुझे धंधा है, मुझे ये है, मुझे वो है, नहीं। हमें वो सामर्थ है, प्रभु की वचन जो कहता है वो मुझ में होना चाहिए। आमेन। प्रभु के लिए पहला स्थान देने वाला लोग आना चाहिए, और वही लोग हैं जो कब्जा करने वाला सामर्थ में खड़ा रहेंगे। आमेन। क्या वचन जाहिर हुआ नोआ के पास? आमेन।
Yes, brother. Amen. देखिए नबी क्या कहता है, इसमें मन्ना वायदा नहीं था, लेकिन मेरे हमारे लिए खाना वायदा है। आज के साथ जो आशीष तुम पाते हो, वो आशीष तुम्हारे वायदा नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास वो जीवन होना चाहिए, तुम्हारे पास वो टोकन होना चाहिए। Yes, brother. एक छोटी सी बात को कहूंगा, कुछ कोई बुरा नहीं मानना, इसके साथ मैच होता है। एक पास्टर था, उसकी नाम डैनियल खरी था। Yes. और नबी कहता है कि डैनियल खरी एक बड़ा एवेंजलिस्ट था, एक बड़ा प्रचारक था। वो इतने सुसमाचार प्रचार किया, बहुत लोगों को प्रभु के पास लौटाया। लेकिन जब वो मर गया, वहां पे स्वर्ग में उसे लेकर गया। वो कहता है कि स्वर्ग की द्वार खोलने दो, मैं डैनियल खरी एवेंजलिस्ट आया है। वो गेट कीपर बोलता है, नहीं तेरा नाम तो इधर नहीं है, तू नहीं आ सकता है। वो बेचारा बोलता नहीं नहीं, अच्छी तरह से देखो, मेरा नाम होना चाहिए, मैं तो इतना बड़ा एवेंजलिस्ट हूँ, मैंने इतने लोगों को प्रभु में लेकर आया है। वो देखकर नहीं भाई तुम्हारा नाम नहीं है, क्षमा करो मुझे। वो तो हो ही नहीं सकता है। वो बोलता अभी मैं क्या करूं, मैं तो गेट कीपर द्वार बाहर है, जो हमारा नाम देगा तो अंदर छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं छोड़ सकता। तो फिर वहां पे एक आवाज आता है। वो कहता है कि मैं डैनियल खरी, क्या तूने जिंदगी भर झूठ नहीं बोला? तो बोलता है नहीं प्रभु, मैं तो बोला। डैनियल खरी, तूने चोरी नहीं किया? कहता है नहीं प्रभु, मैंने किया। देखिए तुम क्या करता है वो बड़ी बात नहीं है, तुम्हारा जीवन वचन के साथ मैच होना चाहिए। बहुत आई से उसने एक एक क्वेश्चन प्रभु ने पूछा। तूने मेरी सेवा किया, तूने सब कुछ किया, लेकिन क्या तूने मेरे जीवन को जिया? उसके पास जवाब नहीं था। वो बेचारा रोने लगा। मतलब मैंने इतना सारे परिश्रम करके भी कोई लाभ नहीं है। आमीन। जब तक मैं इस वचन को नहीं जीता हूँ तो क्या फायदा है? बाइबल कहता है जब तक यीशु मसीह नहीं आया वो फरीसी सदूसी बच सकते थे। बाइबल कहता है, यीशु कहता है इसलिए कि मैं आया है और तुमने मुझ पर विश्वास नहीं किया, तो मैं पापी ठहराया जाता हूं। आमीन। और फिर वहां से पीछे से आवाज आता है, डैनियल खरी की हर पाप को मेरे अकाउंट में डाल देना। प्रभु यीशु कहता है उसने जो भी गलती किया मेरे अकाउंट में डाल देना, इसलिए कि डैनियल खरी मेरे लिए भूमि में खड़ा था। आज मैं प्रभु यीशु उसके लिए खड़ा रहेगा। मैंने उसकी सारी गुनाहों को क्षमा कर दिया, वो मेरे लिए बाइबल ने प्रचार किया है। कितना अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो तुम्हारी पाप को देखता ही नहीं है, तुम्हारा चोरी को देखता ही नहीं है, तुम्हारा गलती को देखता ही नहीं है, क्योंकि उसने तुमसे इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया। ओ हालेलुया। उसने क्रूस पर अपने जीवन को दे दिया और उसके अंदर जो आत्मा था वो आत्मा तुम्हें दे दिया। जब वो आत्मा आता है, सब लोग जानते हैं दूध दूध होता है, मधु मधु होता है। क्या दूध को मधु बना सकता है? मधु को दूध बना सकता है? कभी नहीं बना सकता है। इतना तक कि आज की तारीख में हम पाउडर का दूध को भी पहचान लेते हैं, उसमें वो टेस्ट नहीं है जो भैंस से आता है। क्यों? क्योंकि उसका गुण बदलता नहीं है। अगर चीजों की गुण नहीं बदलता है तो क्या पवित्र आत्मा की गुण बदलेगा? पवित्र आत्मा अलग गुण लेकर आएगा, मेरे अंदर पवित्र आत्मा अलग गुण लेकर आएगा, भाई के अंदर पवित्र आत्मा अलग गुण लेकर आएगा। वही नहीं सकता है। उसने एक आत्मा की सांस दिया गया है ताकि हम सब एक गुण में आ जाए। जो बड़ी समय हमें थोपती हुई एक आत्मा से जब पिया जाता है हमारे पास एक ही गुण आता है, वो गुण ये है कि प्रभु के लिए हमारे पास कब्जा करने वाला इस समय की संदेश को पूरा करने के लिए अपने को भी कुर्बान करने वाला लोगों को प्रभु चाहता है। Praise God. Amen. इसे नबी कहता है, he sent मलाकी 4, उसने मलाकी 4 को इसलिए भेजा है ताकि वो डेमोन्स्ट्रेट किया, केवल वचन प्रचार नहीं किया, लेकिन वो जी के साबित किया। Amen. जब वचन जिया जाता है वो रोशनी बनता है। जब रोशनी बनता है जो अंधकार में है उन्हें उजाला दिखता है। जब उजाला दिखता है वो उजाला में चलना चाहते हैं। भाई प्रकाश की जैसा मुझे बनना है, क्योंकि कुछ तो उजाला चमकता है, एक प्रकाश की उजाला नहीं है। वचन जब जाहिर होता है, वचन जाहिर होता है, वो नमकीन होता है। और नमक के बिना खाना क्या है? कुछ काम का नहीं है, लेकिन नमक जो स्वादिष्ट होता है लोगों को खींचता है। तुम्हारी मधुर से जीवन जो है वो लोगों को खींचता है। और मलाकी 4 ने ऐसी जीवन जिया, हमने उसे देखा भी नहीं, लेकिन हमारे प्राण उसके ओर कितना लोगों ने मलाकी 4 देखा, कितना लोगों ने बाइबल को देखा, लेकिन उसके पास ऐसी नमकीन जीवन था जो मेरी प्राण को खींच लिया। और मैं बुक्स पढ़ता हूँ, मैं रोता हूँ।
Yes, yes. लेकिन वायदा का सामर्थ्य, Glory, yes, brother. इस वायदा का प्रभाव है, आज वायदा का सामर्थ्य है, आज वायदा का जाहिर होना भी है हमारे बीच में। ये कोई हम नहीं जीते हैं, कौन कहता है मैं नहीं जीता हूँ, मेरे हाथों ने पाप किया, मेरे पैरों ने पाप किया, मैं तो जो कर सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, मैं जो अच्छा सोचता हूँ कर नहीं पाता हूँ, तो फिर मैं कौन जी रहा है? मसीह मुझ में जीता है। यही तो पौल की गवाही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? फिर हमारी गवाही कैसे अलग हो सकता है? अगर एक ही आत्मा है तो हमारे पास वही गवाही होना चाहिए। Blessed be the name. Hallelujah. Praise God. इसलिए नबी कहता है, I believe through those 7 thunders will be revealed in the last days in order to get the bride together for the rapturing faith. Amen. ये 7 गर्जन जब जिया जाएगा, Glory. ओह हालेलुया, Amen. वो एक ऐसी अनुग्रह को लेकर आएगा ब्रदर्स। यीशु मसीह जब 2 कदमों में बाय में जिएगा, वो ऐसी अनुग्रह मुझ में लेकर आएगा, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है, प्रकाश मुझे नफरत कर सकता है, लेकिन आत्मा की गुण मुझे नफरत नहीं कर सकता। यीशु मसीह की कोई आत्मा की गुण बदलता नहीं है। जेम्स में नफरत करेगा, इसमें प्यार करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। आत्मा की गुण बदलता नहीं है। तो जब ठंडस जिया जाएगा, वो ऐसी अनुग्रह को लेकर आ जाएगा, तेरी पापों में क्षमा करेगा। शैतान कहेगा तू तो कारपेंटर है, ये तो मैं बचपन से जानता हूँ, इसको कौन अधिकार दिया पापों को क्षमा करने को? लेकिन मेरी वचन कहता है, तुम जिसको क्षमा करोगे क्षमा हो जाएगा, तुम जिसको बांधोगे बांधा जाएगा, तुम जिसको खोलोगे खोला जाएगा। तो ये अधिकार किसने दिया है? यही तो नेकायापन की आवाज है, इसके लिए हम प्रोसेस करते हैं, इसके लिए हम इस चीज के लिए लड़ते हैं। हम लेने वाला लोग नहीं है, लेकिन हम कब्जा करते हैं। Yes, brother. Amen. Praise कभी the कभी Lord. बहुत अच्छा लगता है Amen. जब टिकट लेने के लाइन में खड़ा रहता है ना, Glory. सब लोग लाइन में आराम से खड़ा रहता है, लेकिन कोई बच्चा आता है जाके आगे जाके टिकट लेके आता है, Yes. उसके पास कब्जा करने का सामर्थ्य है। Yes. वो परवाह नहीं करता कोई मुझे खींचे, Yes. वो फर्क नहीं पड़ता कोई उसे रोके, Yes. उसके पास एक खिंचाव रहता है। Yes. एक बिलीवर ऐसा होता है। Amen. मैंने कहता हूँ, बाइबल कहता है, Amen. कौन स्वर्ग राज्य में जाएगा? Amen. बलवंत. हाँ, क्या करेगा? Amen. हाँ, तो हम अपने आप को जानेंगे, मैं कैसा व्यक्ति हूँ? Glory. मैं तो मुंह नहीं खोलता हूँ, Yes. मैं तो हालेलुया भी नहीं बोलता हूँ, मैं तो वचन को पानी भी नहीं पिलाता हूँ, Lord Jesus. मैं तो कभी आनंद भी नहीं मनाता हूँ। Yes. तो फिर मुझ में कौन सी आत्मा है? Yes, yes, yes. मैं किसी को नहीं, मैं मुझे बोल रहा हूँ। Amen. मुझे अपने आप को जानना है, Glory. मुझे डैनियल करी नहीं बनना है, लेकिन जब मौका है तो मुझे फायदा उठाना है। अगर चांस है तो हमें प्रभु को कब्जा करना है, Glory. कि जो बलवंत करता है वही उस राज्य में जाएंगे। Amen. क्या मैं सही कह रहा हूँ? Amen. क्या प्रिय भाई बहन आप तैयार हैं? Glory. क्या वचन पे तैयार हैं? Glory to God. Amen. देखिए नबी क्या कहता है, वचन कहता है जो कोई विश्वास रखता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। Amen. कोई मनुष्य ने बोला, नहीं, प्रभु ने बोला। प्रभु ने कहा। तो आपकी आंखों में जो विश्वास रखता है Amen. और आप लज्जित होते हो तो सच्चा विश्वास नहीं है। नहीं है. Yes. लेकिन जो कोई वचन पर विश्वास रखता है Glory. वो कभी लज्जित हो ही नहीं सकता है। Amen. इसके लिए मेरा विश्वास मेरे धन दौलत में है क्या, Yes. मेरे पास्टर पे है क्या, मेरे Yes. चर्च पर है क्या, Yes. मेरे लोगों पर है क्या, मुझे Yes. जानना है। Amen. अगर मेरे विश्वास वचन है तो मैं Amen. कभी लज्जित हो ही नहीं सकता। मैं अपने आप को, मेरे शर्ट और पैंट मैच होता है तो फर्क नहीं पड़ता है, Yes. लेकिन वचन के साथ मेरे जीवन Glory. मैच होना चाहिए। Glory. Amen. Amen. Praise God. नबी कहता है thousands of lived voices, हजारों जीवित आवाजें रहेगा। The thunder of God, वो ऐसी गर्जनाई है Amen. जो मधुर रहता है, Amen. जो पवित्र रहता है, Glory. जिसकी जीवन में कोई गुनाह नहीं दिखता है। Amen. Oh, praise God. वो Amen. भूमि में ऐसे ही चलते हैं, they will be the mouthpiece of God. Amen. वो स्वयं यीशु मसीह की आवाज रहेंगी, Glory. जीवित आवाज रहेंगी। Amen. उस दिन वो वचन पूरा हो जाएगा। Yes. तुम जिसकी क्षमा करोगे क्षमा क्षमा हो जाएगा, Amen. तुम जिसको खोलोगे खोला जाएगा, Yes. तुम जिसको बांधोगे बांधा जाएगा। Amen. क्या आज से ये वचन कभी पूरा हुआ है? Oh, लेकिन ये hallelujah. समय आ रहा है प्रियो, Amen. समय आ रहा है। हमारा नबी कहता है wait till the seven thunders utter their voices. Amen. तुम तब तक रुके रहना तब तक कि 7 गर्जना अपनी आवाज को नहीं देता है। Yes. कितने लोग विश्वास करते हैं? Glory. हमारे मन जब हमें दोषी ठहराता है, Yes. क्या हमें प्रभु से कुछ मिल सकता है? हमें नहीं. नहीं, क्योंकि हम कुछ ठहराते कि हमें नहीं मिलेगा। Yes. हमको मालूम है हम लोग इतना शाना लोग हैं, हमारी पाप हमारे आंखों के सामने दिखता है। Yes. ओह हालेलुया। इतना तक कि भाई ब्रैनम ने एक झूठ बोला लॉयर को कि मैं घर पे नहीं है करके,
और तुरंत फोन आया एक बच्चे के लिए प्रार्थना करने को, उसका मन खाने लगा। मैं कैसा प्रार्थना करूं, मैंने तो अभी भी झूठ बोला। वो जान लिया मैंने झूठ बोला। हम भी जानते हैं हमारे पाप क्या है, लेकिन डरना नहीं। हमारे प्रभु ने एक उपाय रखा है तो दुनिया के लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन आपको मुझे मालूम है। वो रास्ता ऐसा रास्ता है, एक बार घुटने टेको, दिल की गहराई से बोलो प्रभु परमेश्वर ऐसी सोता को खोल देता है, और ईमान की खून आ जाता है, इसमें वो कहता है कि तुमने पाप किया ही नहीं है। आमीन। क्या वचन कहता है, सच्चा दिल से मन फिराओगे फिर तुम्हारे पाप को मैं उस समुद्र में डालूंगा जहाँ पे मैं कभी स्मरण नहीं करता। एक बार प्रभु ने कहा कि मैं समुद्र में डाल दिया, फिर कौन सी शैतान उसे तुम्हें बता सकता है। तुम्हारे मन भी तुम्हें बोल देगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर की नजर में तुम बेगुनाह है। जो वापिस कह देना, आमीन ब्रदर। परमेश्वर की नजर में तुम बेगुनाह है। तुमने पाप किया ही नहीं है। क्योंकि इसने पाप किया नहीं है क्योंकि तुमने वचन पर विश्वास किया। उस व्यभिचारी स्त्री, उस चोर जो क्रूस पे था, उनके लिए ऐसी क्षमा मिला कि प्रभु ने स्वर्ग में रखा है। वो कहते हैं तुमने पाप किया ही नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो फिर हमारे बारे में क्या है, देखिए नबी क्या कहता है, कितना विश्वास करते हैं। कल रात मैंने कहा कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज अ बैटल। प्रभु की आगमन एक लड़ाई है। वो लड़ाई कहाँ होता है, यहाँ पर होता है। प्रेज गॉड। जब लड़ाई होता है कोई तो हमारे पक्ष में है, कितना विश्वास करते हैं। पूरा स्वर्ग तुम्हारे साथ देता है, पूरा संत तुम्हारी साथ देता है, पूरा स्वर्गराज तुम्हारे लिए दुआ करता है ताकि ये भाई अपनी माइंड बैटल में जय पाए। क्या आप जानते हैं, नबी कहता है तुम जितना अपेक्षा करता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिलना चाहिए, उससे ज्यादा प्रभु अपेक्षा करता है कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलना चाहिए। कितना अनुग्रह का ये परमेश्वर है। वो तुमसे इतना प्रेम किया, जब तुम्हारे अपनी जीवन को दे दिया, क्या वो आत्मा नहीं देगा? चाहिए कि हमें मांगना चाहिए। जो बच्चा नहीं रोता है उसे दूध पिलाएगा नहीं। क्यों नहीं पिलाएगा? रोता नहीं है। बाइबल भी कहता है वो स्त्री जो दिन रात उसके लिए जाके विवश कर रहा था, उसके लिए न्याय करने वाला आदमी खड़ा हो गया। तो अगर हमें पवित्र आत्मा चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए ब्रदर? हमें विवश करना चाहिए, हमें मांगना चाहिए, हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। जब तक कि मेरे अंदर यीशु मसीह की गुण नहीं आता है, ये साथ नहीं बैठेगा। हमारी लड़ाई जो है वो कानान देश के लिए है। और कानान देश कोई ऐसी देश नहीं है, लेकिन वो चरित्र है, वो गुण है, वो विश्वास है, वो सद्गुण है, वो संयम है, वो सामर्थ है, वो भाईचारे की प्रीति है, फिर वो मसीह का प्रेम है। इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। वो लड़ाई हमारी मन में होता है, अपने आप से लड़ाई करना है। इसलिए विलियम ब्रैनम ने कहा सबसे बड़ा दुश्मन मेरे लिए कौन है? मैं स्वयं हूँ। सबसे बड़ा दुश्मन मैं स्वयं हूँ। इसलिए हमारी लड़ाई भाई बहनों से नहीं है, मेरी लड़ाई मेरे साथ है। भाई की लड़ाई उसकी मन के साथ है, उसकी विचार के साथ है। हमें कहीं ना कहीं लड़ाई लड़ना चाहिए ताकि मसीह की आत्मा मुझ में आए। कैसे जानूंगा? मसीह की वही गुण मुझ में रहेगा। जब कोई मुझे थप्पड़ मारता है, जब कोई मेरे खिलाफ निंदा करता है, मेरे मन क्या कहता है उसे मुझे मालूम पड़ेगा, मेरी प्राण क्या कहता है उसे मुझे मालूम पड़ेगा। आमीन। देखिए नबी क्या कहता है, जब सारे स्वर्ग हमारे साथ है, गॉड इज होल्डिंग टाइम। ओह प्रेज गॉड। इस चीज को छोड़ना नहीं। परमेश्वर समय को रोक के रखा है ताकि वी possess the land. God is holding time to possess the land. परमेश्वर हमारे लिए प्रभु के आगमन को देरी रखा है ताकि हम लोग सिद्ध हो जाएं। अगर वो जोशुआ के लिए सूरज को रोका है, तो क्या हमारे लिए प्रभु के आगमन को नहीं रोका है? Thank you, कितना अद्भुत की बात है ब्रदर्स। प्रभु ने तुमसे इतना प्रेम किया, तुम्हारे उसके आगमन को रोक दिया है। जब तक तुम सिद्ध नहीं होते प्रभु आ नहीं सकता है। जब तक एक एक नाम जो मेमने की किताब में लिखा हुआ वो इधर नहीं आता है, अभी कहता वो तो आना चाहिए था। अभी कहता 1977 में आना चाहिए बोलता है। कोई लोग इंतजार थे 2000 में आना चाहिए, 2010 में आना चाहिए, लेकिन फिर भी प्रभु और डिले करते जा रहा है ताकि और हमें मौका मिले और हमें चांस मिले। तो हमारे पास कैसा होना चाहिए? हम उस चांस को लेना चाहिए, हम उस पवित्र आत्मा को पाना चाहिए। ओ हालेलुया। जोशुआ कालेब के पास वो धीरज था कि प्रभु अगर मेरे लिए सूरज को रोक सकता है, हमें
ताकि मैं मेरे दुश्मन को खत्म कर दूं। जब मैंने प्रचार के हमारे पास वो यीशु नाम दिया गया है ताकि हर शत्रु को मुझ में से निकाल दो, मुझ में से हर शत्रु को निकाल दो, मुझ में से हर घमंड को निकाल दो, मुझ में से हर स्वार्थ को निकाल दो। वो नाम इसलिए दिया है ताकि वो नाम की चरित्र मुझ में आना चाहिए। इसलिए हम केवल लेने वाला लोग नहीं है, लेकिन हम कब्जा करने वाला लोग हैं। अगर वायदा है तो केवल वो प्रभाव नहीं डालेगा, वो एक दिन जाहिर भी होगा। जब तक मरियम के पास, मरियम आने से पहले 700 साल पहले वचन आया था एक कुंवारी गर्भवती होगी, लेकिन जब दूध ने आके उससे कहा तब तक कोई लड़ाई नहीं था। बहुत सारी कुंवारी तो कोई लड़ाई नहीं था, लेकिन जब दूध ने कहा कि तू गर्भवती होगी, उसकी नाम इमैनुअल रखना, तब लड़ाई शुरू हो गया। उसने देखा कि अपने अंदर ओ बच्चा पैदा हो रहा है। सब लोग निंदा करना चालू किया, इससे तो शादी नहीं हुआ, लड़ाई चालू हो गया, चालू हो गया। लेकिन प्रभु की अनुग्रह इतना वो कब्जा करने वाला स्त्री थी, उसे फर्क नहीं पड़ा कि कितने लोगों ने उसे निंदा किया। इतना तक कि उसके हस्बैंड, उसकी पति जो उसको टुकाने के लिए आ गया, फिर भी उसने परवाह नहीं किया कि वो और उसके ऊपर जो प्रभाव डालने वाला एक हो गया। मरियम और उस पर प्रभाव डालने वाला एक हो गया है। आज की रात दुनिया में क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता, मेरे ऑफिस में क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता है, मेरे पड़ोसी में क्या कहता है फर्क नहीं पड़ता है। इतना तक कि अय्यूब की बीवी ने उसको श्राप किया, तुम्हारा बीवी मुझसे क्या कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं और जो प्रभाव डालता है इसलिए जोशुआ ने कहा मैं किसी को मेंटेन करूं नहीं करो, मैं और मेरा परिवार देखिए नबी क्या कहता है। Yes brother, thank you Lord. He knows, शैतान को मालूम है, if the people get a true revelation, अगर ये लोग आज जो बैठे हैं ना, इनको सही में सच्चा प्रकाशन मिल जाए कि कलीसिया क्या है, वो किसके लिए खड़ी है, वो कौन है, और वो ये तुम जान लोगे मसीह ने जिस कामों को किया, भाई ब्रैनम ने जिस कामों को किया, उससे बढ़कर काम तुम करोगे। क्या तुम विश्वास करते हो? जब इस चीज को तुम जान लोगे, केवल नॉलेज से नहीं, जब विश्वास से तुम जान लोगे जिस कामों को यीशु ने किया वही काम तुम करने वाला है। जिस जीवन को ब्रैनम ने जिया उससे बढ़कर जीवन तुम जीने वाला है। क्या तुम विश्वास करते हो ब्रदर्स? यही तुम्हारी वायदा है, क्या यही तुम्हारी प्रतिज्ञा है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? अगर इस चीज को तुम जान लोगे, तुम क्या करोगे? उसके लिए तुम यत्न करोगे, उसके लिए तुम लड़ाई लड़ोगे। जब मैं कहूंगा कि तुम्हें 1000 रुपया दे दूंगा, ये बच्चा मेरे दिन रात नहीं छोड़ेगा, जब तक ये अंकल 1000 रुपया नहीं देता वो छोड़ेगा नहीं मुझे। वैसे आज की रात प्रभु तुमसे कहता है तुम वो काम करने वाला जवान लोग जो मसीह ने किया है, तुम वो जीवन जीने वाला हो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स जो दुनिया कभी जी नहीं सकती। शैतान सारी चीज को नकल कर सकता है, लेकिन प्रभु को नकल नहीं कर सकता है, वो कभी प्रेम नहीं बन सकता है। लेकिन आपके लिए मेरे लिए ऐसी वायदा है। दुनिया में बहुत सारे चर्चेस में गड़बड़ रहेगा, दुनिया में बहुत सारे चर्चेस में भाईचारे की प्रीति के खिलाफ बहुत सारी चीज हो सकता है, लेकिन एक चर्च जरूर होगा, एक झूठ जरूर होगा। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि वायदा कभी थकता नहीं है। कोई जिए नहीं जिए मैं जिऊंगा। मेरे भाई भी सोचेगा कोई जिए नहीं जिए मैं जिऊंगा। देवा कहेगा कोई जिए नहीं जिए मैं जिऊंगा। वो भाई कहेगा कोई जिए नहीं जिए मैं जिऊंगा। फिर देखना कैसी मधुर आ जाता है। उसने मुझे क्षमा किया नहीं किया, जा ब्रदर मैं तुझे क्षमा करूंगा। तूने मुझे क्षमा किया नहीं किया, जा ब्रदर मैं तुझे क्षमा करूंगा। देखो ग्लोरी, दाऊद ऐसा व्यक्ति था जब उसे सुना गोलियत वहां पे गर्जनाएं कर रहा है, उसके पास एक कॉन्फिडेंस था। क्या कॉन्फिडेंस था मालूम है? नबी कहता है उसको मालूम था कि गोलियत गलत ट्रैक पे है। ओ हालेलुया, हालेलुया, उसको 100% मालूम था वो गलत ट्रैक में है। जिसको प्रभु ने आशीष दिया उसको तुम कैसे साबित कर सकते हो? तो वो जो बोल रहा है वो झूठा है। वैसे शैतान जो तुम्हें भरमा रहा है वो झूठा है। तुम जीवन नहीं जी सकते हो। शैतान से कहना शैतान तू गलत ट्रैक में है। मेरा वचन कहता है कि मैं पवित्र हूं। मेरा वचन कहता है मैं निर्दोष और बेकलंक हूं। मेरे लिए वायदा है। तू तो झूठा है और पहले से झूठा है। आज नहीं 2000 साल की पहले से तू झूठा है। आज तू कैसा सच्चा बोलेगा? तू पहले से झूठा हट जा शैतान। और यीशु ने वचन से शैतान को हराया और एक दुल्हन भी वचन से शैतान को हराई। मेरे बारे में लिखा गया है जब मेरे भाई को मैं क्षमा करूंगा,
जब मेरे बहन को मैं क्षमा करूंगा, Amen. कौन बड़ा है? क्षमा लेने वाला नहीं। Amen. Shabbat. Oh, praise God. Glory. तुम बड़ा है कि मसीह बड़ा है? मसीह। मसीह ने तुम्हारे पाप को क्षमा किया, तो कौन बड़ा है? मसीह। मसीह बड़ा है। तो तुम्हें बड़ा होना तो तुम्हें क्या करना होगा? एक दूसरे को क्षमा करना। Amen. 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 यही Glory. तो चाबी है। Yes. यही तो लौटाया हुआ विश्वास है। Glory. अरे ये मुझसे नफरत करे नहीं करे, मुझे तो प्रेम करना है। Amen. मुझे तो रैप्चर में जाना है। Amen. रैप्चर कोई झूठ के लिए नहीं है, रैप्चर इंडिविजुअल है। Glory. दो व्यक्ति सोया रहेगा, एक लिया जाएगा। दोनों उठाया जाएगा। नहीं, दो व्यक्ति काम करता रहेगा, एक लिया जाएगा। एक उठाया जाएगा। तो मुझे जाना है, तो मुझे क्या करना है? मैं तैयार। वहां पे जोशुआ कालेब के साथ में कितने लोग थे? 10 लोगों की झूठा गवाही थी कि वहां पे जा नहीं सकता है, वो पवित्र जीवन जी नहीं सकता है, वो कानान देश को ले नहीं सकता है, लेकिन 2 लोग काफी था। Glory. सारे झूठ में 2 मिलियन लोग वहां पे उनके खिलाफ थे, फिर भी 2 लोग ने मन्ना को नहीं देखा। Amen. उसको मालूम था मन्ना मेरा प्रॉमिस नहीं है, Amen. कानान मेरा प्रॉमिस है। Glory. कानान देश स्वर्गीय देश जहाँ पे हम जाएंगे। Glory. आज ये जो जीवन जी रहा है बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। Yes. बहुत ही जल्द रैप्चर आ जाएगा, लेकिन एक दिन उस डैनियल करी किनारे में सामने खड़ा रहना होगा। Yes. मसीह को हमें साक्षात देखना होगा। Amen. तब कोई नहीं बच सकता है। Glory. थोड़ा सा सोच के देख लेना, Yes. वो समय हो सकता है कि तुम्हारा कमरे में आएगा। Amen. बात ग्रहण के लिए कमरे में यीशु मसीह आ गया। Jesus. सोच से सोच देना, आप जब प्रार्थना करोगे, ओ गॉड, Hallelujah. नबी कहता है कमजोर से कमजोर व्यक्ति जब घुटना टेकता है, स्वर्ग की राज पूरा उसके पीछे रहता है। Yes. जब तुम प्रार्थना करोगे ब्रदर्स, तुम्हारे कमरे में यीशु मसीह आके खड़ा रहेगा। Yes. तुम ऐसे नहीं खड़ा रहोगे, तुम अपने आप चुप जाओगे। Oh. मैंने मेरे जीवन में स्टडी किया 25 साल के एक्सपीरियंस में। मैं मेरे भाई से कुछ भी कहने दो, बहन से कुछ भी मैं नफरत कर दो, बोलने दो, लेकिन जब मैं घुटना टेकता हूँ, मैं कहता प्रभु मुझे क्षमा कर। पहली शब्द वही आता है, प्रभु मुझे क्षमा कर, कि वो इतनी महान परमेश्वर है, उसने ये सब वही जी नहीं सकता है। फिर हमारे घमंड किस चीज की है? हमारे घमंड मसीह में होना चाहिए, हमारे घमंड उस जीवन में होना चाहिए, हमारे पास वो कब्जा करने वाला सामर्थ होना चाहिए। Amen. Glory. Amen. Praise God. इससे जब तुम जान लोगे तुम्हारी वायदा क्या है, अभी कहता है she will be an invincible army. Amen. यानी कि दुल्हन को कभी कोई हरा ही नहीं सकता है। Yes. कितना विश्वास करता है? Amen. मैंने नहीं कहा, प्रभु ने कहा। Amen. नबी की वायदा है कि ये आने वाला पीढ़ी जो रहेगा, ये जो दुल्हन रहेगा, वो कभी हार मानेगी नहीं। Amen. Glory. Amen. Thank you, Jesus. जिसने मिस्र में पैदा हुआ, Yes. जिसने मिस्र की लहसुन और कांदा को खाया, उनके पास मरण आएगा मिस्र की, भले वो जंगल में है, फिर भी वो पुराना चीज खींचता है। आज कोई पिक्चर के गाना बजता है तो पुराना यादें हमें खींचता है, Yes. क्योंकि हमने मिस्र से आया है। लेकिन एक नया पीढ़ी है जो जंगल में पैदा हुआ है, Yes. जो कभी मिस्र में जिया ही नहीं है। Yes. Amen. हमने भाई ब्रह्म को देखा ही नहीं है, Yes. लेकिन एक नया पीढ़ी आज यहाँ पर है, Glory. जिनके लिए कोई दुनिया के प्रभाव काम नहीं करोगे। Amen. क्योंकि दुनिया के प्रभाव से बढ़कर मसीह अपने प्रभाव को ढालेगा, Amen. और जब वो प्रभाव आ जाएगा, मसीह और तुम एक हो जाओगे। Amen. फिर वो वचन वहां पे जाहिर हो जाएगा, Amen. क्योंकि तुम साबित करके बताओगे शैतान को, मैं केवल लेने वाला नहीं है, लेकिन मैं कब्जा करने वाला व्यक्ति हूँ। ओ कॉन्करिंग फेथ, असली भाई ने प्रचार का कॉन्करिंग फेथ, हर चीज पर मैं हमला करूंगा, हर चीज पर मैं कॉन्कर करूंगा प्रभु के लिए। Amen. Amen. कितने लोग विश्वास करते हैं यू आर एन इनविंसिबल आर्मी? आप डिक्शनरी में देख लेना, इनविंसिबल मतलब कभी हार ही नहीं सकता है, Amen. कभी हार मान ही नहीं सकता है। Glory. इससे बाइबल का वचन है कि तुम मांस की कर्जदार नहीं है। Amen. नबी ऐसी कोर्स नहीं बेचता है। Yes. तुम बोलेगा नबी कैसा बोल सकता है कि ये कभी हारेगा नहीं? Yes. मैं तो कल भी झूठ बोला, लेकिन तुम्हारे पास प्रभु ने ऐसी उपाय रखा है। Amen. तुम्हारे पास एक उपाय, रिपेंटेंस की आत्मा को प्रभु देता है। Amen. कोई सोच के रिपेंट नहीं करता है, Yes. लेकिन जब आत्मा आता है तो कहते प्रभु मुझे क्षमा कर, क्षमा कर, Glory, क्षमा glory, कर। glory. जब आत्मा आके तुम्हारे पाप को खोल देता है तो ये अनुग्रह है। Amen. इसके जब लौटाया विश्वास आता है, वो ऐसी ग्रेस को खोल देता है, ऐसी रैप्चरिंग ग्रेस को खोल देता है। जब 7 गजब की जीवन जिया जाता है, वो एक ऐसी अनुग्रह को खोल देता है जो रैप्चर के लिए तुम्हें तैयार करता है। Amen. Amen. Yes, brother. Yes. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कौन रैप्चर में जा सकता है? Amen. केवल वही लोग जा सकते हैं जो सिद्ध है। Amen. आप और मैं सिद्ध है, शरीर में बिल्कुल नहीं है। Yes. लेकिन क्या पवित्र आत्मा सिद्ध है? Yes. जब वही आत्मा तुम्हारी मरणहार देह में आएगा, तो क्या जिस आत्मा ने मरा हुआ यीशु को जिंदा किया, क्या वही आत्मा राजेंद्र में आएगा? क्या वो तुम्हें नहीं जिला सकता है? तो सिद्धता तुम नहीं है, सिद्धता आत्मा है।
चाहता है, वो आत्माओं कभी हम दुख नहीं पहुंचाना चाहता है। Yes, my Lord. आज कोई भी व्यक्ति अपनी माँ से इतना प्रेम करता है, ममता से माँ से, वो अपनी माँ की आंसू को देख नहीं सकता है, एक बाप की आंसू को देख नहीं सकता है। बाप के लिए लोग उधार लेके कर्जा करता है, बेटा के लिए इतना करता है। अगर तुम बुरे हो तो तुम्हारे बच्चे को इतना प्रेम देगा। तो परमेश्वर जो मैं हूँ, जो मैंने तुम्हें जो सृष्टि किया है, क्या मैं तुम्हें आत्मा नहीं दूंगा? एक बार तुम आज की शाम लड़ाई लड़कर देख लेना, एक बार प्रभु के निर्णय लेके देख लेना। आज इस दरवाजे में जाने से पहले प्रभु मुझे वो आत्मा चाहिए, मुझे वो पवित्र आत्मा की ठोकर चाहिए, मुझे वो आत्मा चाहिए सेवन से बढ़कर रखेगा। इस आत्मा ने जोशुआ के अंदर था, ओ उसे तलवार उठा लिया, पूछा तू कौन है, तू हमारे संग है या हमारे खिलाफ है? क्योंकि वो जानता था जिस भूमि में पैर रखा है वो हमारा है। आज की शाम आपके पास हिम्मत होना चाहिए। कितने लोग हिम्मत करते हैं? क्या मैं आपको हाथ उठाते देख सकता हूँ? सुन लेना, जब तुम घुटने टेकोगे, सुन लेना, जब तुम घुटने टेकोगे, जब पवित्र आत्मा प्रकट करेगा, पास्टर की नजर से चूक सकते हैं, नजर की नजर से चूक सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा हर गलती को निकाल देगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम सिद्ध बने। जब तुम घुटने टेकोगे, जब वो तुम्हारे अंदर प्रकट करेगा, नजर प्रकाश ये नहीं चलेगा। क्या तुम हिम्मत बांध कर लेने के लिए तैयार है? गंभीरता से सोच लेना और आज रात निर्णय करना। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी विश्वास, तुम्हारे पास जो लौटाया हुआ विश्वास है, वो ऐसी अनुग्रह को खोल देगा। तुम्हारे लिए कोई चीज असंभव नहीं है। मैं सच कहता हूँ, क्योंकि नबी ने भी कहा है, मैंने किया हुआ काम कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसी झूठ आ रहा है, वो जिनकी छाव से लोग चले होंगे, वो हॉस्पिटल से चले गए तो लोग चले होंगे, इटर्नल लाइफ, लेकिन वो लोग जो उतार नहीं पा सकता, उनकी अनंतता का जीवन देगा। Brothers and sisters, ये बहुत गंभीरता की बात है। केवल परमेश्वर यीशु ही अनंतता का जीवन दे सकता है। इससे वहाँ पे फरीसी सच्ची छुप गए। ये तो मनुष्य है, तो कारपेंटर है, ये क्या क्षमा करता है? आज लोग हमें लेके छुपता है कि ये क्या क्षमा करेंगे, ये क्या साथ करने की बात कर रहे हैं, ये क्या जीवन जिएंगे। लेकिन आज लोग की फाटक तुम्हारी आता है। जब तुम खड़े रहते हो, चुनौती देते हो, अशुद्ध आत्मा भाग जाता है, तुम्हारे अंदर की अनबिलीफ भाग जाता है। जब मैं प्रचार करो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंदर की अविश्वास भाग गया है। मैं गंभीरता से कह सकता हूँ, प्रार्थना करके यहाँ पर आया है। जब मैं बोलता हूँ तो सारे अविश्वास निकल जाना चाहिए। कोई अनबिलीफ यहाँ पर खड़ा नहीं पाएगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा में ये सामर्थ है। अगर यीशु मसीह खड़ा रह के सारा अविश्वास को निकाल सकता है, तो वही मसीह आज खड़ा होकर सारे अविश्वास को निकाल देगा। कब्जा करे और आत्मा दे। मैं वो जीवन जीना चाहता हूँ, कोई जिए नहीं जिए प्रभु, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ। Yes, Lord. Hallelujah, Lord God. Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. 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 Hallelujah, Lord God. She will be an invincible army. Yes. वो कभी हार ही नहीं सकता है। इसलिए जब हम हारते हैं, हम जानते हैं, हम मानते हैं कि हमारे पास वो इनफ होली गोस्ट नहीं है। हमारे पास होली गोस्ट है, पवित्र आत्मा है करके तुम चर्च में आके बैठे हो, क्योंकि नबी कहता है तुम नहीं चर्च को आते हो, ये प्रभु की आत्मा है जो तुम्हें चर्च में लेकर आता है। बाइबल कहता है तुमने मुझे नहीं सुना, लेकिन मैंने तुम्हें सुना। आमेन। आमेन। प्रभु की बहुत बड़ा अनुग्रह है। आमेन। Glory. Amen. God, hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you. Bless Every promise has the same power. Amen. Amen. God never changes. Amen. His attribute never changes. Yes. His spirit never changes. Amen. God's plan never changes. Amen. Only our understanding changes. Yes, brother. कितने लोग विश्वास करते हैं? Amen. हत्ती को बहुत लोग बोल सकते हैं कि हत्ती दीवार की नाई है। Yes. कुछ लोग बोल सकते हैं कि हत्ती खंबा की नाई है। Yes. कुछ लोग बोल सकते हैं कि हत्ती ऐसा ऐसा है, लेकिन हत्ती तो हत्ती है, वो कभी बदलता नहीं है। परमेश्वर आपकी विचार से बदलता है। ये हमारे विचार बदलना चाहिए, हमारी चाहत बदलना चाहिए, हमारी मोटिव बदलना चाहिए। परमेश्वर उसकी वायदा निरंतर स्थिर रहता है, वो कभी नहीं बदलता है। तुम्हें बदलना होगा। तो ये मानकर चलना
जब तुम घुटने टेकते हो, जब आत्मा तुमसे बातें करता है, तो अपने आप को सरेंडर करना। मरियम ने कहा प्रभु मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी होनी है, तेरे वचन का अनुसार होना है। ज़क्कैस ने कहा प्रभु मैं दुपट्टा वापस दे दूंगा, मेरे सारे गलती को मैं वापस ठीक कर दूंगा। प्रभु उस वैसी रिपेंटेड लोगों को चाहता है। जब हम ऐसी दशा में आ जाएंगे, फिर हमारे पास एक युवा आ जाता है, जैसे जोशुआ कालेब के पास था। उन्होंने तलवार उठाया, आमीन। उन्होंने कहा ये बहुत आसान है, इस देश को हम जीत लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनके पास वायदा था। केवल वायदा की प्रभाव नहीं था, वायदा और वो एक थे। आमीन, ग्लोरी। आज की शाम जब नबी की संदेश को हम प्रचार करते हैं, नबी की संदेश को सुनते हैं, मैसेजर एंड मैसेज एक होना चाहिए। जो संदेश करते हैं और संदेश जो है एक होना चाहिए। अगर प्रभु यीशु ने आसमान में सूरज को सृष्टि किया, चंद्रमा को सृष्टि किया, बारिश को सृष्टि किया, उसने तुम्हें भी सृष्टि किया। तुम्हारी मांस तुम्हारी माँ बाप से आया है, लेकिन तुम्हारे प्राण से आया है। वो लड़की होगा लड़का होगा कोई नहीं जानता है, कौन सी प्राण मेरे घर में पैदा हुआ कोई नहीं जानता है। प्राण को भेजने वाला प्रभु यीशु है, इसलिए उसे मलाकी 4 को एक बेवड़ा के घर में भेज दिया, मोसेस को ऐसी जगह में भेज दिया। ओ हालेलुया। आज आप ऐसी पैदा हुआ है क्योंकि बाइबल कहता है जो उससे जन्मा है वो कभी पाप कर ही नहीं सकता है, और पाप अविश्वास है वचन की प्रति। आमीन, आमीन। इसलिए उसकी हमारी अंडरस्टैंडिंग चेंज होना चाहिए, हमारा अंडरस्टैंडिंग बदलता है। लेकिन मलाकी 4 ने सारे रहस्य को खोल दिया है, आमीन। और जब सारे रहस्य खोला जाता है, हमारे लिए वो रिवील्ड वर्ड बन जाता है। जैसे कल रात को देखा, हमारे प्रकट किया हुआ वचन बन जाता है। अभी कोई चीज छुपा नहीं है, हर चीज की आंसर वहां पे मैसेज में है। आमीन। इसलिए प्रभु भी अपेक्षा करता है कि ये सिद्ध होना चाहिए, सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि मैं सिद्धता को प्रीच करता हूं। Glory. Praise the Lord. Praise the Lord. नबी को चिंता नहीं था ये दुल्हन को कौन सिद्ध करेगा। Amen. नबी जरूर व्याकुल हो गया। Yes. अभी मैं तो जा रहा हूँ एक्सीडेंट में, लेकिन ये दुल्हन का क्या होगा, चिंता जरूर होगा। लेकिन वो जानता था वो आत्मा आज भी जीवित है, इसलिए उसने कहा मैं गड़ जाऊं और वो गड़ जाए। उसने कहा कि मैं उस महान व्यक्ति के लिए फाउंडेशन डालता हूँ, इसमें वो आके खड़ा रहेगा। आमीन। जो मनुष्य चेहरा को देखता है परंतु प्रभु हृदय को देखता है। जिसको तुम टुकारते हो वही कोने का पत्थर बनता है, जिसकी जीवन को देख के लगता है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, और वही सबसे श्रेष्ठ बनता है। वैसे ही छोड़ से चूम रहेगा तुम डर, लेकिन तुम्हें प्रभु ने चुना है। मूसा कहता था मैं बोल नहीं सकता है, लेकिन प्रभु ने मूसा को सुना। हालेलुया लॉर्ड, Oh blessed be your name. Amen. देखिए जब हमारे अंदर वो 7 गर्जन की जीवन आ जाता है, फिर तुम उस थर्ड पुल को देख सकता है। नबी कहते हो तीसरी की छाव को देख सकता है। नबी कहते मेरे पास समय नहीं है। नबी कहते हैं जैसी पहली पुल वहां पे जाहिर हुआ, दूसरी की छाव वहां पे जाहिर हुआ, वैसी तीसरी की छाव भी जाहिर होगा। आमीन। शैतान पहली की छाव को नकल कर सकता है, दूसरी की छाव को नकल कर सकता है, लेकिन जब तीसरी की छाव आता है वो नकल नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जीवन होता है। आमीन। वो साक्षात यीशु होता है, वो ऐसी प्रेम होता है जिसको कोई नकल नहीं है। आमीन। डॉक्टर मेरे वाइफ को छूने से पहले ट्यूमर मेरे बीवी से निकल जा, ट्यूमर चंगा हो गया, सोसाइटी में तेरी बच्चों को दे देता हूँ। कौन अनंतकाल की जीवन दे सकता है? अगर नबी ने दिया तो मैं भी दे सकता हूँ। मेरी माँ के लिए मुझे टेंशन नहीं है, वो समय अगर मैं बोलूंगा तो मेरी माँ उतार पाएगी, क्योंकि जिस आत्मा ब्रह्म के अंदर था वही आत्मा मुझ में आएगा, बस। That's it. मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे भरोसा उस आत्मा पर है। इस आत्मा ने मुर्दे में से यीशु को जिलाया, इस आत्मा ने भाई ब्रह्म के अंदर से कामों को किया, तो वही आत्मा मुझ में आ जाएगा, तो फिर मैं भी वही काम को करूंगा। इसके मैं यत्न कर रहा हूँ, लड़ रहा हूँ। ओ हालेलुया। मैं वेट नहीं कर रहा हूँ कि एक दिन वो आएगा मुझे आत्मा देगा। नो नो नो, मैं हर एक के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ, हर दिन उसके लिए पुकार रहा हूँ। Blessed be the name of the Lord. Hallelujah, Lord. Amen, amen. नबी कहता है जब किसी की चाह सामर्थ में आएगा, it will catch the very elect. वो जिसको चुना है उसको वो पकड़ लेगा। Amen. Hallelujah, Lord God. इससे नबी के पास वो अनुभव आ गया। कितना विश्वास करते हैं? वो ब्रैनम को प्रभु ने इस धरती से ऊपर उठाया। वो 26 माइल्स हाइट में वहाँ पे बादल आया। उसको ऐसी अनुभव दिया जो अनुभव आपको मेरे पास नहीं है। लेकिन वो ऐसी बादल में चला गया और फिर नीचे आके उसने 7 गर्जन को प्रीच किया, 7 सील्स को प्रीच किया। वो अनुभव इसलिए लिया
ताकि उसको गंभीरता के साथ जो प्रचार करेगा, जब वो जीवन को प्रकट करेगा, हम उस पर शक कभी नहीं करेंगे। वो साधारण प्रचार करता तो हम शक कर सकते हैं, लेकिन उसने ऐसी जीवन जी के दिखाया, ऐसी अनुभव लेके दिखाया जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है। और उसने कहा कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो केवल इतना ही लंबा लिया, लेकिन ये दुल्हन को परमेश्वर ऐसी आसमान में उठाएगा तो काफी से लोग आएंगे नहीं। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? ये दुनिया में एक पागल है, मैं कहूँगा विलियम ब्रांड को अगर इतना उठा सकता है तो क्या मुझे नहीं उठा सकता है? क्या यही शैतान का जवाब है? तू तो पागल हो गया है, तुझे कमाने को नहीं आता है। एक झूठ बोलने से कितना करोड़ों पैसा मिलता था, प्रकाश तुझे कमाने को नहीं आता है। तो क्या क्रिश्चियन है यार, थोड़ा से पीने से क्या फर्क पड़ता है? शैतान हर तरह से तुम्हें परेशान करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन हमारे पास उसके लिए जवाब है। We have the answer to David's question। हमारे पास शैतान के लिए जवाब है, और वो जवाब कुछ भी नहीं है, लेकिन मसीह की जीवन है। मसीह की जीवन ऐसी नहीं आता है, कोई तो यत्न करना चाहिए, कोई तो उससे लड़ाई लड़ना चाहिए, कोई तो कब्जा करने वाला सामर्थ आना चाहिए, कोई तो वायदा के प्रमाण को लेकर आना चाहिए। आमीन। जब वो एक हो जाता है, मैंने उस खत्म किया। आमीन, आमीन। देखिए, जब तुम तन मन धन से अपने जीवन को सरेंडर करते हो, फिर नबी कहता है यू आर ओमनीपोटेंट, यानी कि तुम सर्वशक्तिमान है। आमीन। जो व्यक्ति, आज मैं अक्सर हिंदू में से आया हूं, मैं देखता हूं बहुत सारे लोगों को पूछता हूं, तुम तिरुपति में जाके बाल दे देगा, तुम पलाना मंदिर में जाके फल लेके जाओगे, तुम वहां पे जाके नारियल फोड़ोगे, तुमको जो मन में सही लगा वो तुम प्रभु से प्रेम करते देते हो, लेकिन प्रभु तुमसे जो अपेक्षा करता है हृदय उसे देने के लिए तैयार है, तो कोई भी तैयार नहीं है। सबके सब वापिस जाता है। लेकिन एक क्रिश्चियन ऐसा नहीं होता है। जब तुम घुटने टेकते हो, वो तुम्हारे पाप को प्रकट करता है। तुम ये नहीं कहते कि मैं नारियल देता हूँ प्रभु, मैं तो दशवां देता हूँ प्रभु, मैं तो इससे मैं ठीक करूंगा प्रभु। नो, वो जो मांगता है वो तुम्हें देना होगा। ओ भेड़ बकरी मेरा है, सारे बलिदान मेरा है, लेकिन मैं जो चाहता हूँ वो तू बेटे मुझे दे। इसलिए वो धनवान व्यक्ति वापिस नहीं आ पाया, उसे धन दौलत के ऊपर इतना प्रेम था वो वापिस नहीं आ पाया है। लेकिन ये दुल्हन ऐसी सामर्थ्य है, प्रभु तुझे क्या चाहिए माँ, मैं दे दूंगा। अब्राहम ने अपनी एक और पुत्र को भी विलियम मरियम ब्रांड ने अपनी बीवी को भी दे दिया, अपने बच्चे को भी दे दिया, लेकिन इस वचन को नहीं छोड़ा, क्योंकि उसके पास वो प्रमाण था। इसलिए हमने सुबह भी शाम को पढ़े, उन्होंने उस वायदा के देश से कुछ प्रमाण को लेकर आके दिखाया। दाखिल से सच्चाई है, बड़ा बड़ा दाखिल से, यही वो कानान देश में है। क्या विलियम ब्रांड ने झूठ बोला? जो जीवन जिया, हम जब अगर विश्वास करते हैं तो हम भी जोशा काले किनारे आज की रात खड़े हो जाएंगे। हम भी खड़े हो जाएंगे, कहेंगे we are more than able। हम सब खड़े हो जाएंगे, हम सब खड़े होकर कहेंगे प्रभु हमारे में तो वो सामर्थ है, वायदा का देश को हम ले लेंगे। अगर तेरे लिए कुछ कठिन नहीं है तो मेरे लिए भी कुछ कठिन नहीं है। क्या वो दुश्मन भागना चाहिए, क्या वो जगह मिलना चाहिए, जब खुदावंद इस पृथ्वी पर आया है, आपसे बातें कर रहा है, आपके अंदर लेना चाहता है, तो दुश्मन वहां नहीं रहेंगे। हालेलुया। आया है खुदावन अपने लोगों में आया है, पात्रों का पहला और परछाया है, वो आया है, यीशु आया है। पात्रों का पहला और परछाया है, यीशु आया है, आया है।
Jaya
Yeshua.